नमस्कार मित्रों, बाबा रामदेव जी आप पर सदैव कृपा करें, आपकी हर इच्छा पूरी हो। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं, यंत्र का निर्माण कैसे किया जाता है। यंत्र यानी ताबीज़, डोरा, धागा, जिसे हम सीधी भाषा में कहते हैं ताबीज़ बनवा लो, धागा बनवा लो। तो उसका निर्माण किस विधि से किए जाते हैं, तो इसके बारे में आज जानकारी देंगे, जिससे आप किसी भी यंत्र को, ताबीज़ को अपने घर में बनाकर लाभ ले सकते हैं। इन्हीं धागों पर, इन्हीं यंत्रों द्वारा तांत्रिक लोग हैं जो बड़ी-बड़ी भूत बाधाओं को कैद कर देते हैं, बड़ी-बड़ी समस्याओं का नाश कर देते हैं। इन यंत्रों में देव कृपा होती है और यंत्र में जो शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, जो अंक होते हैं, वे देवताओं के अंक होते हैं और उनमें अपार शक्ति समाहित होती है। और उन्हीं शक्ति के कारण जो इनको धारण करता है, तो उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। अगर घर में इसको स्थापित किया जाता है तो घर में नेगेटिविटी को हटाकर घर में पॉजिटिव शक्ति का संचार होता है। यंत्रों में अपार ऊर्जा होती है। सही विधि और सही समय का चुनाव करके, सही नियम से यंत्र का निर्माण करके कोई साधक धारण करता है तो उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। यंत्रों की शक्ति आज के युग में वैज्ञानिकों ने भी माना है। इन यंत्रों के द्वारा बहुत से चीज़ों को हिलाया डुलाया भी जा चुका है। तो आज हम पूरी विधि बता रहे हैं। इस विधि से आप मनोकामना पूर्ति के जो भी यंत्र हैं उनका निर्माण कर सकते हैं, और जो अनिष्टकारी यंत्र हैं उनका इस विधि से निर्माण नहीं करेंगे। न ही हम उसके बारे में कोई जानकारी दे रहे हैं, सिर्फ सुख शांति और घर में आनंद मंगल के यंत्रों का निर्माण के बारे में दे रहे हैं, जिससे आप अपनी मनोकामना पूर्ति, पुत्र संतान प्राप्ति, गृह क्लेश निवारण, भूत बाधा हटाने के लिए, घर में किसी काम के लिए, वाहन सुरक्षा के लिए, घर सुरक्षा के लिए, नज़र दोष के लिए, बच्चों के पढ़ाई में मन लगे, इन प्रकार के यंत्रों को किस विधि से बनाया जाता है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी हम आज देंगे। और जो घर में अपने कुल देवता, कुल देवी को और बाबा रामदेव जी, हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, वे आसानी से यंत्र को बनाकर और उन यंत्रों को जागृत कर सकते हैं। एक तो यंत्र को आप किसी भोजपत्र पर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अन्यथा आप साफ पेज पर, सफ़ेद पेज पर ही इन यंत्रों का निर्माण कर सकते हैं। और यंत्र निर्माण करने के लिए आपको किसी लकड़ी के पाटे का सहारा लेना चाहिए, जिससे आप कागज़ को साफ तरह रख सकें। यंत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए भी कागज़ का, जिस कागज़ पर आप यंत्र लिख रहे हैं उसका कोई भी कोना उठे न। अगर इस यंत्र लिखते समय कोई कोना उठता है तो वह यंत्र लाभ नहीं देता है, उसकी शक्ति उठ चुकी है। इसलिए आप कोई भी कोना उठे ना, इस बात का ध्यान रखें। और वैसे तो मनोकामना और घर में सुख शांति आनंद मंगल के लिए यंत्रों का निर्माण के लिए भोजपत्र पर अनार की कलम से और अष्टगंध की स्याही से ही बनाया जाता है। और अष्टगंध वैसे तो असली मिलता नहीं है, महंगा है। तो आप जो केसर है, केसर में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसकी स्याही बनाकर और अनार की लकड़ी को थोड़ा छीलकर उसकी कलम बनाकर उससे भी यंत्र बना सकते हैं। और यंत्र को लिखते समय आपको बढ़ते क्रम में हमेशा यंत्र को लिखना चाहिए। जैसे यह दिखाई दे रहा है यंत्र, इसमें 4 है, 74 है, 71 है, 82 है, 36 है, इस प्रकार के अंक हैं। तो आपको इस विधि के अनुसार हम बता रहे हैं, जैसे लिखना है। सर्वप्रथम आपको 4 लिखना है, फिर 36 लिखना है, फिर 38 लिखना है, फिर 47 लिखना है, फिर 52 लिखना है। इस विधि से आप बढ़ते क्रम से लिखेंगे तो आपका यंत्र जागृत होगा। और यंत्र को लिखने के बाद उस यंत्र की आप देवता के सामने रखकर पूजा करें, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, नववेद चढ़ाएं। नववेद में आप मिश्री या बतासे यंत्र पर अर्पण कर सकते हैं और अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप मेरे इस यंत्र को, इस ताबीज़ को जागृत कर दें। हमने इस काम हेतु इस ताबीज़ का निर्माण किया है और हमारा काम आपकी कृपा से यह सिद्ध हो। उसके बाद अगर आपका यंत्र 3 लाइन का है तो 3 तरफ मोड़ें, अगर 4 का है तो 4 तय से मोड़ें। और उसके बाद दीपक के ऊपर 7 बार घुमाएं यंत्र को। और उसके बाद आप इस यंत्र को किसी भी लाल रंग के कपड़े में डालकर पहन सकते हैं, अथवा चांदी या तांबे के खोल में डालकर पहन सकते हैं। नज़र हटाने का यंत्र, मनोकामना पूरी करने का यंत्र, किसी रोग दोग को हटाने का यंत्र, देवता को प्रसन्न करने का यंत्र, धन लक्ष्मी का यंत्र, बाबा रामदेव जी का वीसा यंत्र, भगवान हनुमान जी का वीसा यंत्र, माँ दुर्गा का वीसा यंत्र, इन यंत्रों को आप इस विधि से निर्माण कर सकते हैं। और यंत्र
को भली प्रकार आप निर्माण करके भोग आदि से पूर्ण रूप से जागृत करके धारण करेंगे तो आप बहुत ही चमत्कारी इनका प्रभाव देखेंगे। आपके जीवन में बहुत ही चमत्कार दिखाई देंगे। आपका कोई सा भी अटका हुआ कार्य है, अगर सच्चे मन और श्रद्धा से आप इस यंत्र का, किसी भी यंत्र का जो सात्विक हो और मनोकामना पूरी करने वाला हो, अपने देवता पर विश्वास रखते हुए यंत्र का निर्माण करेंगे तो आपकी वह मनोकामना अवश्य देव कृपा से पूरी होगी। सिर्फ आपको बढ़ते क्रम में यंत्र का निर्माण करना है और यंत्र को निर्माण करते समय यंत्र का कोई भी कोना उठना नहीं चाहिए। इन दो बातों का विशेष ध्यान रखें और धूप दीप दिखाकर इस यंत्र को, किसी भी यंत्र को आप धारण करेंगे तो वह यंत्र आपकी कामना पूरी करेगा। तो मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। अन्य किसी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बाबा रामदेव जी आपकी हर इच्छा पूरी करे। जय राम रंचे के श्याम बाबा खमागणी।